गुड मॉर्निंग एवरीवन और ममता की दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 17 सितंबर और टाइम हो रहा है 9:45 गुड मॉर्निंग। ये वीरिका का दूध और बादाम रेडी है। लो बेटा। थैंक यू। वेलकम। और ये रेडी है मेरी और ब्रजेश की कड़क चाय। ब्रजेश चाय। थैंक यू। वेलकम। हेलो हाय विष्णु। हाय एवरीवन। मैं घर के छोटे मोटे काम करके फ्री तो हो गई हूँ बट नॉट फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे आई एम गेटिंग बैक पेन। बियर कर रही थी, अवॉइड कर रही थी मेडिसिन की, ना लूँ ना लेनी पड़े मुझे। बट आज इतने सारे काम है ना कि अगर मैं बिस्तर पे बैठ गई तो मेरे सारे काम रुक जाएंगे। तो सोच रही हूँ मैं आज मेडिसिन ले ही लूँ। ये दवाई बहुत जल्दी असर करती है। 15 to 20 मिनट्स में मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। एटलीस्ट इतना रिलीफ मिल जाएगा कि मैं घर के काम करने लगूँगी। मैं जा रही सोने 15-20 मिनट के लिए, छोटा सा नैप ले लेती हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ अपना रूटीन। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। 12 बज चुके हैं और किसी को आज नाश्ता भी नहीं मिला है। मैंने कुछ बनाया नहीं है आज क्योंकि आई हैव सो मैनी लेफ्ट ओवर थिंग्स। इसी को गर्म करके खा के आज फिनिश करेंगे, फिर ही कुछ फ्रेश बनाऊंगी मैं। ब्रजेश मैं और ब्रजेश जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट सामान लेने। हम खड़े हैं कॉल पे हैं, कॉल पे। मम्मी आपको पता है क्या? कि ये जो है ना वो चिंगम मक्का फेंक रही थी तो पूरे कचरे में वो फंस गया था, ठीक है। फिर अक्का निकाल रही थी तो बहुत लंबा हो गया। हमने कचरे के बॉक्स को धोया और वो हाथ को भी धोया बस। फेंका क्यों ऐसे बाहर? उसको तो कागज में लपेट के फेंकना चाहिए ना। हाँ तो हमने ऐसे ही फेंक दिया। क्यों फेंका? फेंकना था। अब नहीं देंगे पापा लाके। नहीं, पापा को नहीं फेंकना। नहीं, अब पापा च्युइंगम नहीं लाके देंगे। नहीं। हाय गाइस, आई एम बैक टू वर्क और मैं बना रही हूँ अभी लंच में लंच हाय गाइस, आई एम बैक टू वर्क और मैं अब बना रही हूँ लंच और लंच में बन रही है भिंडी की सब्जी। दाल मेरी रेडी है। इसको हम बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल की एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी ऑयल को डायरेक्ट मत यूज करिए, नहीं तो खाने में बहुत बदबू आती है। पहले इसे अच्छी तरीके से जला लीजिए, फिर ठंडा कर लीजिए, उसके बाद उसमें खाना बनाइए तो बदबू नहीं आएगी। किचन टिप्स। भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। फाइनली मेरा खाना रेडी है। ये रहा मेरा खाना। अब खाना खा के मैं 15-20 मिनट का नैप लूँगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। क्या हुआ? उठ के बात करो, उठ के बात, जो भी बोलना है उठ के बोलो। इधर तो देखो, बात तो करो मुझसे।
बात तो करो। अच्छा ठीक है, मत करो, बाय। ये बोलो, क्या बोलना चाहते हो? इधर आके बोलो, मैं समझी नहीं क्या बोला। इधर देख के बोलो मुझे। आपने हमें आपके रूम में सोता, तभी आपने ऐसे जगा दी। मैं उधर सो रहा था तब आपने जगा दी थी। अच्छा, मैंने खाना खाने के बाद बोला था एक छोटा सा नैप लूँगी, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला मैंने देखा कि आज वीर की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं क्लास में। एक तो उनका ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन है, ब्लू डे सेलिब्रेशन है, तीसरा है कुकिंग विदाउट फायर। तो उसी में टाइम चला गया, उसकी प्रिपरेशन करने में ही टाइम चला गया। ये मैंने रेडी रखा है वीर के लिए, कुकिंग विदाउट फायर के लिए। वो बनाएगा रायता, इसके लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं। उसको क्लास में जस्ट इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे वो अपनी क्लास ले रहा है और उसकी सिस्टर उसको हेल्प कर रही है। ब्लू ड्रेस पहने, अपने ताम जाम तमूरे सारे लेके बैठा है ब्लू कलर के। क्लास पे ध्यान दो। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। खटाक से चाय पियेंगे, तरोताज़ा हो जाएंगे, फिर बच्चों को क्लास देंगे। शायद शाम को मैं आपको चॉकलेट पिनाटा केक बनाना सिखाऊं, शायद, नॉट कंफर्म्ड। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वापस से आज बॉल बनाऊंगी और पिनाटा केक बनाऊंगी। ये वीर की क्लास में चल रहा था कुकिंग विदाउट फायर। वीर ने रायता बनाया। वीर दिखाओ। What are you doing? It will get spoiled. Keep it aside. Okay? Because I will come and eat, right? Okay. Okay. Dixie, Veer, you have to share your address, okay? I'm coming. Today only I'll come. बोलो श्योर मैम। Sure, ma'am. हाय एवरीवन, आई एम बैक विद समथिंग स्पेशल। वीर की क्लास के बाद मेरी कोचिंग क्लासेस ख़त्म हुई, उसके बाद खाना पीना हुआ। अभी मेरा किचन खाली था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लूँ। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ पिनाटा केक। ये बड़ा स्टैंडर्ड पिनाटा है और ये है छोटे छोटे पिनाटा। तो मैं सिर्फ इसका शेल बनाऊंगी, अंदर केक नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे कल फिर से केक बनाना ही है। तो इतना ज़्यादा केक खाएगा कौन, इसीलिए अभी सिर्फ मैं ये बनाऊंगी पिनाटा के शेल्स। तो चलो देखते हैं। मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मैं खुद पहली बार बना रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए मिल्क कंपाउंड। मैंने मोडे का मिल्क कंपाउंड लिया है। स्टैंडर्ड पिनाटा के लिए 150 ग्राम इनफ है, बट क्योंकि मुझे छोटे पिनाटा भी चाहिए तो मैं 200 ग्राम लूँगी। और अगर एक्स्ट्रा बच गया तो मैं वापस से कुछ बॉल्स भी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने अपना डबल बॉयलर लगा दिया है। इसके लिए ध्यान रहे कि नीचे का पानी आपके बाउल को टच ना करे। ये मैंने इसमें डाल दिया 200 ग्राम चॉकलेट। अब ये धीरे धीरे मेल्ट होगा। एक बात याद रखिएगा, कभी भी चॉकलेट की ब्रिक को आप फ्रिज में मत रखिएगा। यूज़ करने के बाद उसे एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा, किसी पन्नी में लपेट के। आप 1 से 2, 2 से 3
पॉलीपैक यूज़ कर सकते हैं, बट इसे फ्रिज में कभी मत रखिएगा। आप देख सकते हैं चॉकलेट बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया, बट इसको एकदम गरम गरम मत डालिएगा मोल्ड में, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। उसके बाद मोल्ड में डाल के इसको इवनली स्प्रेड कर लीजिए। ध्यान रखें कि एजेस पे अच्छे से चॉकलेट लग जाना चाहिए, नहीं तो निकालते वक्त इसको वो बहुत बुरी तरीके से कॉर्नर्स टूट जाते हैं इसके। इसकी एजेस क्लीन करके इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब सेम वे में हम छोटे पिनाटा मोल्ड को भी भर लेंगे, बट इसे 2 या 3 लेयर में भरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार में इसको ऊपर तक पूरा भर सकते हैं। दस मिनट हो गए हैं और ये हो गया है सेट। अब इस पे हम एक जल्दी से सेकेंड लेयर लगाएंगे। सेकेंड लेयर लगाने के लिए सबसे पहले हम ये कॉर्नर में लेयर लगाएंगे। क्योंकि ये पहले से ही ठंडा है, तो जो अभी आप चॉकलेट लगाएंगे वो भी जल्दी से सेट हो जाएगा इसके साथ। सेकेंड लेयर लगाने के बाद आप इसकी एजेस बिल्कुल साफ कर लीजिए। और इसको वापस सेट होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मेरे तीनों मोल्ड रेडी हैं चॉकलेट के साथ, पर मैं इन तीनों को अनमोल्ड कल करूंगी। एक छोटा सा तो पॉपअप हो गया अपने आप, छोटू सा पिनाटा। चलो मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय।